ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिमांशु ज्योतिष ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंडली में पितृदोष का निवारण कैसे किया जा सकता है और पितृदोष कुंडली में बनता कैसे है। तो दोस्तों, जिसकी भी कुंडली में अगर नवम भाव में राहु स्थित है या कुंडली में कहीं पर भी सूर्य राहु से युति बना रहा है तो पितृदोष का निर्माण होता है। क्योंकि राहु जो है पूर्वजों का कारक है और केतु जो है आगामी पीढ़ी का कारक है। तो ये जब भी पिता या धर्म के भाव में यानी 9th हाउस नवम भाव में स्थित होता है तो पितृदोष का निर्माण होता है। अथवा पिता का कारक ग्रह पूर्वजों का कारक ग्रह सूर्य के साथ स्थित हो जाए तो निश्चित रूप से पितृदोष का निर्माण होता है। जिसकी भी कुंडली में सूर्य और शनि की युति हो जाती है उसकी कुंडली में भी पितृदोष का निर्माण होता है। सूर्य और शनि लग्न में, पंचम में या नवम भाव में एक साथ स्थित हैं या इनसे दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। सूर्य और राहु ग्रह अगर एक साथ कुंडली में स्थित है अथवा ये दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है कुंडली में। अष्टम भाव में भी राहु स्थित है, सूर्य शनि की युति है तो पितृदोष का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जैसा कि कुंडली में अगर पितृदोष किसी की कुंडली में है तो ऐसे जातक जो होते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है वो जातक ज़्यादातर परेशान रहते हैं, कोई भी कार्य में सफलता नहीं होती है। और पितृदोष के जो लक्षण होते हैं इनको सपनों में बार बार सर्प दिखाई देता है अथवा ये पूर्वजों को, इनके जो पूर्वज होते हैं वो भी इनके सपने में दिखाई देते हैं। तो जिनको सपनों में पूर्वज दिखाई दे, सर्प दिखाई दे या डरावने सपने ज़्यादा आते हैं तो ऐसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो सकता है। तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाना चाहिए और तथाकथित जो भी पितृदोष की पूजा होती है वो करवाना चाहिए। तो दोस्तों, जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उनकी जो पूजा होती है, पितरों के लिए पितृ अमावस्या आती है अथवा पितृपक्ष में विशेष पूजन पितरों के लिए होता है। तो इसमें अगर पितृ की पूजा करें तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर शिवलिंग में दूध, जल और काले तिल मिलाकर 15 से 21 दिन तक लगातार अगर शिवलिंग में अर्पण किया जाता है तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृ अमावस्या में अगर पितरों के लिए विशेष पूजन किया जाता है तो पितरों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृदोष जिसकी भी कुंडली में होता है वो जातक कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है, वो हमेशा परेशान रहता है। तो इसके लिए इसका कारण ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के घर में शांत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी जो विधि विधान से पूजा पाठ होती है उसमें अगर कुछ भी रह जाता है तो जो पूर्वज होते हैं वो आगामी पीढ़ी को अपना मैसेज देना चाहते हैं कि आप विधि विधान से पूजन करें जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो। तो अगर पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो रहती है तो आपको आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देती है। तो अगर आशीर्वाद देती है तो आपको पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं पितृदेवताभ्यो नमः और ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, यानी पितृ भी जिस पितृ का आपको ज्ञात है और जो आपके पूर्वज जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है तो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः उनकी भी पूजा हो जाती है। तो पितरों का आशीर्वाद मिलने से आपके जीवन में तरक्की के अवसर खुलते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, जिनकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है, अगर उनको सपनों में पितरों के दिखाई देते हैं, पितृ दिखाई देते हैं या फिर सर्प दिखाई देता है या डरावने सपने ज़्यादा आते हैं या वो बार बार प्रयास तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, तो ऐसे लोग एक बार अपने ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाएं और देखें कि समस्या क्या आ रही है। तो अगर पितृदोष से संबंधित समस्या है तो पितृपक्ष में इनका विशेष पूजन करिए, पितृदोष शांति का निवारण के लिए पूजन करवाइए और साथ में ही पितरों के लिए विशेष तर्पण और अर्पण कीजिए जिससे आपका पितरों का आशीर्वाद मिल सके और पितृदोष से मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, जिसको भी अपनी कुंडली दिखवाना है तो आप हमें कॉल अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और ज़्यादा से ज़्यादा
आप वीडियो को लाइक करिए, ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो भी मिल सके। तो जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।